वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। जगद्गुरु का स्मरण करके आप सभी विद्वान मित्रों, सनातन धर्मावलंबियों, विद्वानों, सुधी दर्शकों एवं श्रोताओं, आप सबका मैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार इस धर्म मीमांसा चैनल पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज बड़े हर्ष का विषय है। वैसे तो प्रत्येक भारतवासी के लिए होना चाहिए, लेकिन आप स्वयं जानते हैं कि सारे भारतवासी हमारे आपके जैसे नहीं हैं। भारत में बसते अवश्य हैं, परंतु उनमें से अनेक भारतद्रोही हैं, देशद्रोही हैं, सनातन द्रोही हैं, हिंदू द्रोही हैं। तो ऐसे लोगों को यदि हम छोड़ दें तो भारत की जो आज सनातनी हैं, हिंदू हैं, उनके लिए भारत से बाहर संसार की यदि बात की जाए तो बड़ा शुभ समाचार आया है। इतना शुभ समाचार कि मुझे संभवतः ज्ञात नहीं है कि हाल के वर्षों में कभी भी इतना शुभ भारत के लिए भारत से बाहर हुआ हो। मैं बात कर रहा हूं अमेरिका के राष्ट्रपति पद के लिए डोनाल्ड ट्रंप की ऐतिहासिक विजय की। अमेरिका में जैसा कि आपको पता है कि कोई भी व्यक्ति यदि राष्ट्रपति बनता है 4 वर्ष के लिए तो एक बार और बन सकता है, उसके बाद वो नहीं बन सकता है। तो सामान्यतः होता यह है कि अनेक ऐसे राष्ट्रपति हुए हैं जो लगातार 2 बार चुन के आए हैं। हाल के वर्षों की यदि बात मैं करूं, निकट अतीत की, तो क्लिंटन, ओबामा, ये दोनों 2 बार विजयी हुए। किंतु एक बार राष्ट्रपति 4 वर्ष के लिए रहने के उपरांत और दूसरी बार हार जाने के बाद, चूंकि आप हार गए तो दूसरी बार राष्ट्रपति बने नहीं, इसलिए एक अवसर आपको और मिल सकता है। ऐसे में कहते हैं कि अमेरिका के इतिहास में शायद 130-40 वर्ष पहले कभी ऐसा हुआ था, अन्यथा यह काम ट्रंप ने ही किया है। एक प्रकार से अभूतपूर्व कार्य है। दूसरा मुझे ज्ञात है और मुझे स्मरण है कि 2000 में मैं ऑस्ट्रेलिया गया। लगभग 1 महीने के लिए मुझे मेलबर्न में रहना था और यही नवंबर दिसंबर का समय था जब चुनाव हुआ था अमेरिका में। लेकिन उस चुनाव का जो परिणाम है वो घोषित नहीं हुआ था। जगह जगह गिनती हो रही थी और कांटे की टक्कर थी और अमेरिका का चुनाव अत्यंत जटिल, बल्कि मैं कहूं कि बेकार का चुनाव है। वो अमेरिका को लेकर के सामान्यतः लोगों में भ्रांतियां बहुत हैं।
मेरा सौभाग्य है कि मैंने 2 बार ठीक-ठाक समय वहाँ व्यतीत किया है और मैं वहाँ की राजनीति से थोड़ा बहुत परिचित मानता हूँ स्वयं को। वहाँ की चुनाव प्रक्रिया बहुत ही जटिल और निरर्थक कह सकते हैं आप, निरर्थक है। तो उसमें वोटों की गिनती होती है, मनुष्य को गिनना पड़ता है। हमारी तरह इलेक्ट्रॉनिक मशीन नहीं है। तो उसमें जैसे कि आप मानते हैं कि संख्या यदि बराबर होने लगे, तो गिनती कई बार 2-2 बार करनी पड़ती कि कहीं कोई वोट छूट तो नहीं गए, क्योंकि व्यक्ति हाथ से गिनता है। तो उस समय बड़ी ऊहापोह की स्थिति थी। जब मैं ऑस्ट्रेलिया में था तो मैं समाचार सुना करता था और क्लिंटन जो उस समय राष्ट्रपति थे और उनको हटना था और नए राष्ट्रपति को आना था, तो क्लिंटन स्वयं इस प्रक्रिया का, इस चीज का उपहास उड़ाते थे और कहते भी थे कि चुनाव तो हो गया है, लेकिन हमें पता नहीं है कि अगला राष्ट्रपति कौन बनेगा। अभी पिछले चुनाव में जब जिसमें बाइडेन जीते और ट्रंप की हार हो गई, तो ये जो चुनाव प्रक्रिया थी और इसमें परिणाम आया, वो अभी बहुत विवादास्पद रहा, बहुत विवादास्पद। महीनों दोनों ओर के, दोनों पक्ष से कुछ न कुछ दावे किए जाते रहे। तो और उसमें समय भी लगा। इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि जो चुनाव परिणाम आया है वो एक पक्षीय है। अभी अनेक राज्यों में गिनती होनी बाकी है, परंतु आज 12 बजे के आसपास हमारे समय के अनुसार जब 276-77 मत मिल गए ट्रंप को और 216-17 पर कमला रह गई, तो इन दोनों के बीच का अंतर इतना बड़ा था और 270 का ही आंकड़ा वहां पार करना होता है, क्योंकि कुल 540 वोट होते हैं। तो एक प्रकार से अनौपचारिक रूप से ट्रंप की विजय की घोषणा हो गई। विजय इतनी स्पष्ट और इतनी प्रचंड कि सामने वाले को भी सोचने का निमिष मात्र भी समय नहीं मिला, पलक झपकाने का समय नहीं मिला। और जहां तक मुझे ज्ञात है, कमला हैरिस ने अपनी पराजय स्वीकार कर ली है। तो ये ऐतिहासिक विजय है ट्रंप की। हम इससे क्या सीखते हैं, क्या जानते हैं, इसी का विश्लेषण मैं करना चाहता हूं, इसी की मीमांसा करना चाहता हूं। ट्रंप विजय का निहितार्थ, तो सबसे पहले तो मैं सबसे अच्छी बात कर दूं कि ट्रंप की ये विजय सनातनियों की विजय, हिंदुओं की विजय, हिंदू सोच की विजय है। क्योंकि अमेरिका में जो हिंदू रहते हैं, उनमें से अधिकांश ट्रंप का साथ दिया है, ट्रंप को वोट दिया है, ट्रंप का पक्ष लिया है। और भारत में हमारे जैसे जो लोग हैं, बहुत बड़ी संख्या में, करोड़ों करोड़ों हिंदू, वो भारत में बैठकर भी यही कामना करते थे कि ट्रंप की विजय हो। 50 लाख के आसपास भारतीय अमेरिका में रहते हैं। यह संख्या कम भी नहीं है। भारत के
अनेक लोग वहां से चुन के वहां की कांग्रेस में जाते हैं, वहां की संसद में जाते हैं। हमें भारतीयों की को समझना पड़ेगा जो अमेरिका में रहते हैं, भले वो 50 लाख हो, लेकिन उनका जो प्रभुत्व है, उनका जो प्रभाव है, उनकी जो उपस्थिति है, वो बहुत व्यापक है। अर्थात वो वहां के 3, 4, 5 करोड़ लोगों पर भी भारी पड़ते हैं। आप पूछ सकते हैं कैसे? तो अमेरिका में जितने भी निकट अतीत में बाहर से अमेरिका गए हैं, क्योंकि वैसे तो सारे ही अमेरिका में जो रहने वाले हैं वो बाहर के, लेकिन मैं पिछले 50, 60 साल की बात कर रहा हूं, तो ये जो बाहर के लोग वहां गए हुए हैं, उनमें भारतीय जो समुदाय है वो सर्वाधिक शक्तिशाली है, अनेक अर्थों में सर्वाधिक शिक्षित, सर्वाधिक संपन्न। और चूंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहां से वो गए हैं, और अमेरिका भी लोकतांत्रिक देश है, इसलिए यह जो समाज है वो बोलता हुआ समाज है। अमेरिका में बोलने में सबसे मुखर समाज है, इसलिए भारतीयों की उपस्थिति आप पूरे अमेरिका में अनुभूत कर सकते हैं। चाहे वो समाचार पत्र हो, टीवी हो, सोशल मीडिया हो, या एकेडमिक बात करें तो वहां पे रिसर्च पेपर हो, पढ़ाना हो, अध्ययन अध्यापन हो, इन सब में भारतीय अग्रणी है। तो भारतीयों को आप सिर्फ मतदाता के रूप में मत देखिए, प्रभावकारी समाज है भारतीय समाज, अत्यंत प्रभावकारी समाज। यहूदियों का प्रभाव बहुत है अमेरिका में, इसमें कोई दो मत नहीं, लेकिन वह समाज यहूदियों का मुखर नहीं है, जबकि भारतीय समाज वहां के हर विषय पर बोलता हुआ आपको सुनाई देगा। उसकी उपस्थिति, उसकी खनक आपको सर्वत्र समझ में आएगी। तो ये जो भारतीय समाज है, और उस समाज में जो हिंदू हैं, जो बहुसंख्यक हैं, अधिकतर हिंदू ही हैं, तो पहले तो आपको यही जान के बड़ा गर्व होगा कि ये जितने भी सीईओ बने हैं बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के, वो बिना कहिए कि अपवाद, निरपवाद रूप से वो सारे के सारे हिंदू ही बने। कोई मुसलमान या कोई ईसाई भारत का हो जो सीईओ बना हो, यह आपको देखने में नहीं मिलेगा। इससे आप भारतीयों के प्रभाव की कल्पना कर सकते हैं। एक और दृष्टिकोण से सोचिए कि लगभग 40 करोड़ की आबादी वाले देश में 50 लाख कोई बड़ी संख्या नहीं, लेकिन उसकी राजनीति और शीर्ष पर जितने लोग हैं, उनमें आप देखेंगे कि बड़ी संख्या भारतीय लोगों की है या भारतीय मूल की है। उसमें मैं कमला हैरिस का भी नाम लूंगा, जो भारतीय मूल की है। अभी जो उपराष्ट्रपति जीते हैं वैंस, उनकी पत्नी न केवल भारतीय हैं बल्कि धर्म पारायण हिंदू हैं। इसी प्रकार से तुलसी हैं, अन्य लोग हैं, ये सब शीर्ष पर है। एक दो भारतीय मूल के लोग वहां गवर्नर रह चुके हैं,
तो भारतीयों का महत्व संख्या से उतना नहीं है जितना प्रभाव से है, प्रभाव पैदा करने से है। तो इन भारतीयों ने अपनी उपस्थिति, अपना प्रभाव या अपनी संख्या, सबका उपयोग किया ट्रंप को जिताने में, और ट्रंप अंततोगत्वा विजयी हुए। ट्रंप की जीत में, विजय में भारत की विजय नहीं था। ट्रंप की विजय में सनातनियों की विजय नहीं था। पूछ सकते हैं क्यों, कैसे? कमला हैरिस भारतीय मूल की होते हुए भी या हिंदू होते हुए भी पहले तो ईसाई बन गई, क्रिश्चियन बन गई। दूसरा, वो जब उपराष्ट्रपति नहीं बनी थी उससे पहले से ही वो हमेशा भारत विरोधी खेमे में रहे। भारत के लिए कभी कुछ अच्छा नहीं कहा, कभी कुछ शुभ नहीं सोचा। परिणाम यह हुआ कि भारतीयों से उनका कोई संपर्क और संबंध नहीं बन सका। अभी चुनाव के समय में जब उनको लगने लगा कि ट्रंप बहुत लोकप्रिय है भारतीयों के बीच, सनातनियों के बीच, तब कमला हैरिस ने कुछ टीका टिप्पणियां करनी शुरू की, यह बताने के लिए कि वो भारत के निकट हैं। कहने लगी कि मैं तो छोटी थी तो दिवाली में भारत जाया करती थी, मंदिरों में जाया करती थी, और अभी जो दिवाली मनाई गई है व्हाइट हाउस में, जिसमें कि एक मिलिट्री बैंड ने ओम जय जगदीश हरे की धुन बजाई, तो उसमें भी कमला हैरिस का हाथ हो सकता है क्योंकि उपराष्ट्रपति है। तो ये बजवाया, लेकिन हृदय से वो भारत के निकट नहीं रही, भारत के लिए कुछ शुभ नहीं सोचा। और आप देखिए कि इसके पलट, इसके विपरीत ट्रंप ने खुलकर हिंदुओं का साथ दिया। भारत के प्रधानमंत्री से उनके जो प्रभाव प्रगाढ़ संबंध हैं, उन संबंधों का बार बार उल्लेख करना, गर्व से करना, प्रफुल्लित होकर करना, इससे उनकी मनोवृत्ति का पता चलता है। अभी चुनाव के समय से पहले ही बांग्लादेश पर जो उनका वक्तव्य आया, उससे तो हर सनातनी का माथा ऊंचा हो जाएगा गर्व से। क्योंकि भारत में हम देखते हैं कि बहुत सारे नेता हैं जिन्होंने बांग्लादेश में हो रहे, हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों पर जिन्होंने मुंह नहीं खोला, कोई निंदा नहीं की, कोई भर्त्सना नहीं की। लेकिन ट्रंप ने बिना किसी लाग लपेट पूरी स्पष्टता के साथ बांग्लादेश के हिंदुओं के का साथ देने की बात की, उनके विरुद्ध हो रहे अत्याचारों की निंदा की। इससे हमारे मन में जो उनका कद है बहुत बढ़ गया। दिवाली को लेकर के, हिंदुओं को लेकर के समय समय पर उनका दिया गया वक्तव्य, या भारत को लेकर दिया गया वक्तव्य, या कहना कि भारत के लोग जो पढ़ने आते हैं, हम उनके लिए ऐसी व्यवस्था करना चाहते हैं कि उनको हम रोक सकें,
क्योंकि न रोकने का अर्थ है कि इतनी बड़ी प्रतिभा को हम खो देंगे, अमेरिका में नहीं रख पाएंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप, आज की स्थिति ऐसी है कि भारत से बाहर सबसे बड़े सनातन प्रेमी हैं, सनातनियों के निकट हैं। और जब मैं सनातनी या हिंदू कह रहा हूं तो ये बात डोनाल्ड ट्रंप स्वयं बोलते हैं। आप उनके वक्तव्यों को सुन लीजिए। वो कहते हैं आई लव हिंदूज। तो जो डोनाल्ड ट्रंप की विजय है, विशेषकर आज की परिस्थिति में, वो उसको हम भारत विजय कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि अनेक विषय ऐसे हैं जिनको लेकर जो ट्रंप मानते हैं या ट्रंप के सिद्धांत है, कह लीजिए, उद्देश्य हैं, वो हमारे सनातनी उद्देश्यों से मेल खाते हैं। पहला तो इस्लाम को ले लीजिए आप। इसमें जो जिहादी तत्व है, जिहादी इस्लाम है, उग्रवादी हैं, आतंकी हैं, उनको लेकर ट्रंप की जो धारणा है, सोच है, वो बिल्कुल स्पष्ट है। और उन्होंने अपने कार्यों से सिद्ध भी किया है। और वो भारत का भी उद्देश्य है, सनातनियों का भी उद्देश्य है। बांग्लादेश का मैंने उल्लेख किया कि बांग्लादेश में जैसे शेख हसीना को सत्ता से हटाया गया और फिर मोहम्मद यूनुस को सत्ता सौंपी गई, इस संदर्भ में आपको ज्ञात होगा कि मोहम्मद यूनुस वह व्यक्ति है जिसको बाइडेन, ओबामा और क्लिंटन, ये जो तीन राष्ट्रपति हुए अमेरिका के, यूनुस मियां को तीनों राष्ट्रपतियों का समर्थन प्राप्त है। जबकि ट्रंप इसके विरोधी है। तो अब यूनुस के लिए बहुत बड़ा संकट उत्पन्न हो गया है। अमेरिका से कुछ मिलने की बात तो दूर, वहां से झिड़की मिलेगी, कुछ न कुछ दंड स्वरूप मिलेगा। तो यूनुस मियां की स्थिति तो दयनीय हो जाएगी। और यह हमारे लिए अत्यंत शुभ है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को रोकना, बांग्लादेश पटरी पर आए ये सोचना, ये मेरा मानना है कि ये बातें ट्रंप सोचेंगे। आगे बढ़े तो हमें लगता है कि उन्होंने स्वयं कहा है कि मैं युद्ध रोकना चाहता हूं। और ये रिकॉर्ड है अमेरिका के इतिहास में कि पिछले 30-40 वर्षों में जो भी युद्ध हुए हैं, वो जो डेमोक्रेट है प्रेसिडेंट, उन्होंने कराए हैं। रिपब्लिकन ने युद्ध नहीं कराए और ट्रंप ने भी नहीं कराए थे जब 4 साल वो रहे थे। तो आशा की जा सकती है कि यूक्रेन और रूस का युद्ध रुक जाए। उससे केवल भारत ही नहीं, सारा विश्व लाभान्वित होगा, सारे विश्व को लाभ होगा। क्योंकि युद्ध जो है विश्व के सप्लाई चेन को डिसरप्ट कर देता है। फिर जो वस्तुएं हैं, सेवाएं हैं, वो महंगी हो जाती हैं। भारत का भी निर्यात, आयात या व्यापार जो है, विश्व व्यापार को प्रभावित होता है, हुआ है। दूसरा जो युद्ध है वो इजराइल अपने अनेक पड़ोसियों से लड़ रहा है। वहां पर तो मैं कहूंगा
कि ट्रंप को थोड़ा सा लचीला रुख अपनाना चाहिए, क्योंकि जो पिछले वर्ष अक्टूबर के महीने में इजराइल के साथ हुआ, यदि उसकी संभावना बनी रही तो मैं मानता हूं कि इजराइल ने जितना भी किया है, जितनी भी कीमत उसने अदा की है, वो सारी कीमत व्यर्थ चली जाएगी। इसलिए इजराइल को तो थोड़ा समय देना पड़ेगा। हाँ, ईरान से अमेरिका की दुश्मनी है और ईरान के प्रति ट्रंप भी थोड़े से सख्त रहेंगे, ऐसी संभावना लगती है। लेकिन कुल मिला के आप देखें तो विचार के रूप में, विचार की दृष्टि से देखें तो समस्या क्या है? और समाधान क्या है? कमला हैरिस मार्क्सिस्ट है। डोनाल्ड ट्रंप तो खुलकर उनको मार्क्सिस्ट कहा करते हैं। कमला हैरिस का साथ देने वाले ओबामा और क्लिंटन भी कुल मिलाकर उसी तरह की विचारधारा वाले हैं। बाइडेन स्वयं एक प्रकार से मार्क्सिस्ट है, मार्क्सवादी है। बाइडेन के विषय में मैं स्वयं अगस्त सितंबर महीने में अमेरिका में था, तो आप लोगों को घोर आश्चर्य होगा जानकर कि बाइडेन जो है मानसिक रूप से विकलांग है। स्मरण शक्ति उनकी चुक चुकी है, तो वो क्या करते हैं स्वयं उनको नहीं पता, क्या बोलते हैं स्वयं नहीं पता। तो अमेरिका में मैं जहां भी जाता था तो बाइडेन के बारे में लोग यही कहा करते थे कि यह आदमी, कहिए कि अमेरिका बिना राष्ट्रपति के चल रहा है, ये लोगों की आम धारणा थी। तो ये सच बात है। ऐसा व्यक्ति क्या करेगा जो मानसिक रूप से आप कह सकते हैं अर्धविक्षिप्त है, दिमागी दिवालियापन जिसको कहते हैं, उस स्थिति में वो आदमी है। उसकी हरकतें देखिए आप, उसकी बातचीत सुनिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो अमेरिका ने पिछले 4 वर्षों में बाइडेन की उपस्थिति में बहुत झेला है। वहां की जो कुछ मूलभूत समस्याएं हैं उनका समाधान उन्होंने नहीं किया है। जो मुद्रास्फीति है अर्थात महंगाई बहुत बड़ी है, अनाप शनाप खर्च बढ़ा है, और कमला हैरिस और बाइडेन की नीति यह थी कि अवैध घुसपैठ होती रहे, क्योंकि ये जो घुसपैठ हो रही है, ये जो घुसपैठिए हैं, यही इनका वोट बैंक है। हमारे यहाँ उसका समानांतर आप देख सकते हैं, पहले असम में सरकार यही काम करती थी, बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर के बंगाल में होती थी। तो घुसपैठियों के सहारे ही पिछला चुनाव इन्होंने जीता भी था। वैसे मुझे तो लगता है कि ट्रंप को तब भी जीत जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा तंत्र ट्रंप के विरुद्ध हो गया था। और यहां भी मैं एक सनातनी होने के नाते, ईश्वर में आस्था रखने के नाते, मैं ये मानता हूं कि ट्रंप पर ईश्वर की कृपा रही कि ट्रंप विजयी हुए। आप देखिए जिस व्यक्ति के विरुद्ध क्या क्या नहीं किया गया, कौन कौन से आरोप नहीं लगाए गए, पूरे 4 वर्षों तक यह व्यक्ति संघर्ष करता रहा, कोर्ट कचहरी में जूझता रहा। कई बार ऐसा समाचार आया कि ट्रंप संभवतः राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी ही नहीं बन पाए। अनेक बाधाओं को पार करता हुआ यह व्यक्ति आगे बढ़ा। उसके बाद आप देखिए कि चुनावी सभाओं के समय इस व्यक्ति पर एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार आक्रमण
तीनों आक्रमण, प्राणांत तक, जिसमें प्राण उड़ जाते, प्राण चले जाते, तो मुझे तो लगता है कि साक्षात ईश्वर की ही कृपा होगी, अन्यथा यह व्यक्ति तो मर सकता था, या जो वहां के कोर्ट है उनसे मुक्त नहीं हो पाता, कहीं न कहीं उलझ जाता, फंस जाता। इसलिए मैं मानता हूं कि यहां भी एक सनातनी मेरी सोच है, जिस कारण से ट्रंप की विजय हुई। आज अब ध्यान से सोचिए तो भारत संसार का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, सबसे बड़ी जनसंख्या है इस देश की, आज संसार में तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, और उसका नेतृत्व जो है वो संसार में सर्वोपरि है, जिसका लोहा संसार मानता है। एक अकेले हमारे प्रधानमंत्री को लेकर के संसार भर को आशा रही है कि ये युद्ध रुकवा सकते हैं, केवल यूक्रेन रूस के नहीं, इजराइल ईरान का भी युद्ध, जिसमें कि ईरान के राष्ट्रपति ने स्वयं हमारे प्रधानमंत्री से ये बात कही कि आप तो सभी पक्षों से आपका अच्छा संबंध है, मधुर संबंध है। ऐसे में आप सोच के देखिए कि यदि भारत को लेकर के संसार में इतनी अपेक्षाएं हैं, इस शक्ति के साथ यदि अमेरिका की शक्ति जुड़ जाती है तो अनायास यह आस जगती है कि संसार भर में प्रगति होगी, शांति होगी, संसार में समृद्धि आएगी। इसलिए मैं ईश्वर की कृपा से कम इसको नहीं मानता, ये ईश्वर की ही कृपा कि आने वाले 4 वर्षों तक कम से कम भारत और अमेरिका एक दूसरे के बहुत निकट रहेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई टकराव नहीं होगा, दो देश हैं, अनेक अलग अलग हित होते हैं, लेकिन जुड़ने के जो बिंदु हैं वो अधिक हैं। इसलिए यह संभावना व्यक्त की जा सकती है। एक और बात मैं मानता हूं, ट्रंप साहसी है। हमारे यहां कहा गया है वीर भोग्या वसुंधरा, जो वीर है वसुंधरा को वही भोग सकता है। ट्रंप ने वीरता का परिचय दिया। दूसरा तत्व जो मैं मानता हूं, और यह जो मैं कह रहा हूं वीर भोग्या वसुंधरा, यह भी सनातनी गुण है। दूसरा है ट्रंप का स्पष्टवादी होना। आप उस व्यक्ति के विचार को माने न माने, पसंद हो न पसंद हो, ये दूसरी बात है, लेकिन वह व्यक्ति बोलता वही है जो उसके मन में है, और बातों को स्पष्ट रूप से आपके सामने रखता है। ट्रंप की तुलना में मैं जितना अभी तक समझ पाया हूं, कमला हैरिस, जो बाइडेन, बराक ओबामा, ये दो अलग अलग ध्रुव पर हैं। इनमें से किसी की बात को आपको समझ में नहीं आएगी, उनका उद्देश्य क्या है, उनके सिद्धांत क्या है, क्या चाहते हैं, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन। जैसे ओबामा भारत आए, भारत को लेकर के जाते जाते जैसे लगता है मीन मेख निकालने के लिए भारत आए थे। जैसे
आप मुझे अपने घर बुलाएं, अच्छा सुमधुर भोजन कराएं, तृप्त करा दें मुझे, मैं तृप्त हो भी जाऊं, परंतु जब घर से बाहर निकलूं तो दो चार बातें बता दूं। अब भोजन तो अच्छा मिल गया, उस पर टिप्पणी कर नहीं सकता, तो बता दूंगा कि आपका घर अच्छा नहीं है, या घर का जो द्वार है वो ठीक नहीं है, या घर ऐसे नहीं रखते हैं, या ओबामा ने किया जाते समय कुछ उपदेशात्मक बातें भी की। वह आदमी अपनी औकात भूल गया, उसको नहीं मालूम था कि वो जहां से आया है वह कोई देश नहीं है, और जिस देश में आया है उसका इतिहास हजारों लाखों वर्षों पुराना है। वह संसार का एकमात्र स्वाभाविक राष्ट्र है, भारत। इस बात की समझ ओबामा को नहीं थी, और भारत से लौटकर जब ओबामा गया तो मैं बताऊं आज तक वो भारत का शत्रु है, भारत के साथ उसका व्यवहार शत्रुवत है। इसी प्रकार जो बाइडेन, इसी प्रकार कमला हैरिस, और यही कारण है कि कमला हैरिस ने अंत में आकर के भारतीयों को अपने पक्ष में लाने के लिए बहुत प्रयास किया, लेकिन आपका चरित्र बोलता है, आपका इतिहास बोलता है, आपका लंबे समय तक किया गया व्यवहार बोलता है। 2 दिन में पलटी मारने से कोई हिंदू नहीं हो जाता। यह एक बहुत बड़ी सीख है, बहुत बड़ा पाठ है, बहुत बड़ा संदेश है, बहुत बड़ा संकेत है। हमारे देश में भी ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो 2 पल के लिए, 2 दिन के लिए या 4 दिन के लिए हिंदू बनते हैं, लेकिन हिंदू समाज अब ऐसे तत्वों को पहचानता है। कमला हैरिस को लोग पहचान गए। पहली बात तो उसने अपना धर्म त्याग दिया, हिंदू धर्म को छोड़ा। जो धर्म को छोड़ सकता है वो किसी भी चीज को छोड़ सकता है। धर्म सर्वोपरि है, धर्म है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ नहीं है। धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म इतना महान है कि हमारी सुरक्षा की ये गारंटी है कि यदि हम धर्म की रक्षा करते हैं तो अंततोगत्वा धर्म से हम रक्षित होते हैं। धर्मो रक्षति रक्षिता, मनु महाराज का वाक्य है, ये मनु महाराज के शब्द हैं। कमला ने अपना धर्म छोड़ दिया, केवल नाम से वो कमला है, अन्यथा वह कुछ भी नहीं। ईसाई बनी, भारत द्रोही बनी, हिंदू द्रोही बनी, कश्मीर पर उसका वही कहिए कि वक्तव्य रहा है या स्टैंड रहा है जो पाकिस्तान का रहा है। हम ऐसे को क्या कहें। ट्रंप ईसाई होते हुए भी हिंदुओं का जितना प्यारा बन गया, उसके निकट आ गया। कमला हैरिस 7 जन्म में ऐसा नहीं सोच सकती। जो भारत से गई, इसके पिताजी, इसके दादाजी, इसके नानाजी सभी भारत में थे, सभी हिंदू थे, फिर ये ईसाई बन गई। और आजकल अभी पिछले 5 दिन 7 दिन से 10 दिन से ऐसा कुछ बताती रही जैसे वो अब भी हिंदू हो। तो यह तो छल है, प्रपंच है, प्रवंचना है जो आपके चेहरे पर दिख जाती है।
इसलिए ईश्वर ने साथ दिया ट्रंप का कि ट्रंप स्पष्टवादी है। कमला हैरिस कंफ्यूज्ड महिला है, आज क्या बोलेंगी कल क्या बोलेंगी पता नहीं। घोर मार्क्सवादी, अवैध घुसपैठियों की पैरोकार है, एक प्रकार से अमेरिका की जड़ में को ही खोखला करने वाली। और यही काम ओबामा ने किया या कभी भी कर रहे हैं। लोग कहते थे अमेरिका में जब मैं वहां था कि कमला हैरिस यदि राष्ट्रपति बन गई तो नाम मात्र को राष्ट्रपति रहेंगी, शासन तो ओबामा चलाएंगे। और ओबामा ने अभी भी 4 साल तक शासन चलाया है। बाइडेन अक्षम, अर्धविक्षिप्त, मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति है। अमेरिका का दुर्भाग्य है कि ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपति चुना गया। अमेरिका को उस व्यक्ति ने बर्बाद किया 4 वर्षों तक। और यही कारण है कि आज कमला हैरिस की घोर पराजय हुई है, क्योंकि यह परिलक्षित होता है परिणाम। यदि जो बाइडेन का शासन अच्छा होता तो पहली बार ट्रंप जीतते ही क्यों, हार जाते। और यदि कहीं जीतते तो कांटे की टक्कर होती, हुआ नहीं, एक पक्षीय विजय हुई। तो मैं आपसे यह कहना चाह रहा हूं कि हमारे जीवन में जो मेरा जीवन काल है उसमें जो पिछले 30-40 वर्ष 50 वर्ष जब हम कह सकते हैं कि हम होश में थे, सजग थे, ऐसे में भारत से बाहर इतना शुभ, इतना सकारात्मक हुआ हो मुझे ज्ञात नहीं। और मैं मानता हूं कि यह सनातनियों की तपस्या का फल है। भारत का बढ़ता हुआ कद, बहुत देश हैं जो इसको सह नहीं रहे। और अमेरिका ने सारे कर्म किए बाइडेन की सरकार ने कि भारत को रोका जाए। कहीं कहीं वो सफल भी हो गए, जैसे बांग्लादेश में सफल हो गए। ऐसी परिस्थिति में हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात है कि एक सनातन प्रेमी और हमारे प्रधानमंत्री के साथ निकटतम का ये संबंध मित्रवत, ऐसा व्यक्ति अमेरिका का राष्ट्रपति बना है। तो हमें इसका उत्सव मनाना चाहिए और संसार को यह संदेश देना चाहिए कि अब जीतेगा वही जो सनातन प्रेमी होगा। कनाडा को भी हम संदेश दे सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति की विजय नहीं होगी जो सनातन विरोधी हो। क्योंकि जैसे मैंने आरंभ में बताया कि भारतीयों का जो जो प्रभाव है वह उनकी संख्या से भी अधिक महत्वपूर्ण है। इस रूप में जहां जहां भारतवंशी हैं वहां हमारे सनातनी भाई बहन ऐसे ही चमत्कार दिखाते रहेंगे और भारत का भला होता रहेगा, भारत के हित का संरक्षण होगा, भारत और प्रगति करेगा और हम सब लोगों का माथा ऊंचा होगा। तो इसी बिंदु पर मैं अपनी वार्ता को विराम देता हूं। आशा है ये वार्ता आपको अच्छी लगी हो।
लगेगी। और निवेदन है कि आप हमारी वार्ता को सुने, इसको लाइक करें और हमारे धर्म मीमांसा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और टिप्पणी करना न भूलें। टिप्पणी में अपने विषय के बारे में आप लिख सकते हैं और कौन से विषय हैं जिन पर आप चाहते हैं कि हम अपना मंतव्य रखें। तो आपसे विदा लेते हुए जय श्री राम, जय श्री राम।